दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना है कि वह बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करे, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता है। वह उसके साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं जिससे पूरा चाइना दहल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है, पूरे शहर में बच्चों की होड़ लगी हुई है, सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 7 दिनों में एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है। सभी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उसी में हमशान नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि 12th क्लास में है। कानों में हेडफोन लगाए हुए अपने नोट्स को रिवाइज कर रही थी, तभी वह नोटिस करती है कि सभी बच्चे बालकनी की ओर भागते हुए जाते हैं। वो भी उनके पीछे पीछे भागती है। किसी चीज़ की फ़ोटो ले रहे थे, वह भी उनको देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसकी ही क्लासमेट चेन की लाश पड़ी हुई थी जिसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फौरन वह नीचे जाकर अपनी जैकेट उतारती है और उसके ऊपर ढक देती है ताकि कोई भी उसे देख ना सके। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। हम समझ पाते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। अब स्कूल में पुलिस आती है, हम शन को बुलाया जाता है। उसे ऑफिसर सवाल करते हैं लेकिन वो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप बैठी रहती है। तभी बेल बज जाती है और वो उठकर अपनी क्लास में आ जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि किसी ने उसके डेस्क पर इंक डाल दी है। अब अपनी चारों ओर देखती है तो कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने कुछ देखा ही ना हो। तभी उसे याद आता है कि सेम यही चीज़ उसकी दोस्त चैन के साथ भी हुई थी। तब भी वह ऐसे ही खड़ी होकर आसपास देख रही थी। उसके पास बैठी शान ने नज़रें फेर ली थी और उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी दोस्त उस टाइम कैसा फील कर रही थी। इस बारे में टीचर को पता चलता है तो वह उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें बुली किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो हमें बताना होगा, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन वह कुछ बोलती है तब तक लंच भी हो जाता है। या वे नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी वजह से चैन ने खुदकुशी की थी। उन्होंने ही उसे हर रोज बुली किया और अब वह हमशान को भी सेम चीज कर रही थी। अब हमशान है कि साथ भी वही सेम चीज दोहरा रहे थे। कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए सभी मुंह पर चुप्पी साधे हुए हैं और सहन करते जा रहे हैं। अब हमशान ने कहती है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या हमारे साथ ग्रुप स्टडी करने करोगी। वह मना कर देती है जिससे उन्हें बुरा लग जाता है और उसकी ऐसी रैंडम फोटोज लेते हैं। जब शाम को वह चीज़ें हमशान फ्री होकर घर लौट रही थी तो उसके पीछे सब फिर से पड़ जाते और उसे परेशान करने लगते। मैं बार बार उससे पूछती है कि उस दिन पुलिस को क्या बताया और वो उसे धक्का भी देते हैं, लेकिन हमशान जैसे तैसे खुद को बचाकर अपने घर पहुंचती है। लेकिन वहां पर भी उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपकी और हमारी ज़िंदगी से एकदम परेशान की ज़िंदगी है, लेकिन हर बुरे वक्त की तरह वह वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा उसका मानना था। उसकी माँ ने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा था और वह लोग बार बार उसके घर आते थे पैसे मांगने के लिए, इसलिए उसकी माँ ज़्यादातर बाहर खड़ी रहती थी और बहुत ही काम करती थी। असल में उनका काम इलीगल सामानों को इधर से उधर डिलीवरी करना और इसी से हमशान और खुद का खर्चा चलाती थी। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि जब हमशान एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी तो उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। असल लफ्ज़ों में कहा जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी हमशान के कंधों पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्हें इस एक बार भी यह नहीं पूछा कि उसका आज का दिन कैसा रहा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन जब वह वापस लौट कर आती है तो देखती है कि वहाँ कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को पीट रहे थे। यह देखकर वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं वहाँ से ख्याल आता है कि उसे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए। वह कर देती है और वह यह चीज़ गुंडे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसके सारे पैसे छीन लिए और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया। फिर उसे कहते हैं कि अगर तू उसे किस करेगी तभी हम तुझे छोड़ेंगे। अब वो उसे यह चीज़ ज़बरदस्ती करवाते हैं और हमशान वो भी करती है, लेकिन तभी वो लड़का जिसे ये लोग मार रहे थे वो उठकर खड़ा हो जाता है और सभी को मारने लगता है और डर के मारे बाकी लड़के वहाँ से भाग जाते। पर इस चीज़ से हमशान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं चुपचाप घर आ जाती है। अगले दिन उसके सामने वही लड़का आता है जो अपना नाम लिन बताता है और पूछता है कि उन्होंने तुम्हारे कितने पैसे छीने, क्या तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। शान कहती है नहीं, तो वो उसे लेकर रिपेयर शॉप पर जाता है और उसे ठीक करवाता है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे लौटा सके। इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे के बदले प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। तो शान हंसते हुए बोलती है कि पहले तुम खुद की प्रोटेक्शन कर लो, उसके बाद मेरी बात करना। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है, लेकिन वहाँ शान दीवार पर अपनी माँ का नाम के लगे पोस्टर को देखते हुए बहुत गुस्सा आता है। वो उसे हटाने लगती क्योंकि उसमें लिखा था कि वह पैसे छीनकर भाग जाती है, एक चोर है, और इस चीज़ से वह बहुत नाराज़ होती है। अगले दिन जब शान स्कूल जाती है तो वहाँ पर सभी बच्चों के फ़ोन पर वही पोस्टर वायरल हो रहा था। सभी को पता चल गया था कि हमशान की मॉम क्या काम करती हैं और वो रोने लग जाती हैं क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह चीज़ आम हो जाती है। वह हर दिन स्कूल जाती है और इसी
सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है, वह घुट घुट कर जीने लगती है। एक दिन जब वह रोते हुए स्कूल से घर आती है तो उसके सामने लिन आ जाता है बाइक लेकर। वह बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे बैठ जाती है और कहती है कि उसे जहाँ मन करे वहाँ लेकर चला जाए। उसे अपने छोटे से घर में लेकर जाता है जहाँ पर वह उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन शान इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि वो उससे ही लड़ लेती है और कहती है कि तुम गुंडे हो, हमेशा वही रहोगे और मैं एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाऊंगी। अब ये सुनकर लिंक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और कहता है, मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ और इसलिए मेरे से कोई शराफत वाली चीज़ों की उम्मीद मत करना, बिल्कुल मत करना। अब शान डर जाती है और घर आ जाती है। कहानी धीरे धीरे और आगे बढ़ती है और एक दिन तो लड़कियां उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है क्योंकि वह उनके सामने झुक नहीं रही थी। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी को कुछ बता ना दे कि उस जुर्म में उनका ही हाथ है। लेकिन इतना सब सहने के बाद शान ने अब ठान लिया था कि वह पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता देगी, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके सामने बार बार उसकी दोस्त का चेहरा आ जाता है जो उसे कह रहा था कि उसे उनके करतूतों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। शान आकर पुलिस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों को बुलाया जाता है। लेकिन वेन को देखकर लग रहा था कि मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और उसके साथ वाली लड़कियों का भी यही हाल था। उन्हें भी पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया और कोई भी सच्चाई बात नहीं बताई। पर स्कूल उन्हें सस्पेंड कर देता है और उन्हीं में से एक लड़की के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और प्रिंसिपल से भीख मांगते हैं कि उनके बच्चे को वापस ले लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन दे दी जाती है क्योंकि इससे उनका फ्यूचर खराब नहीं होगा। अब एक दिन स्कूल के पास चैंग के मिलने के लिए एक ऑफिसर चैंग आते हैं जो उसे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी बुली किया जाता था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शान पूछती है कि क्या बड़े हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है या फिर अच्छी जॉब लग जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऑफिसर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, वह क्या बोले। अब वह घर जाने पर अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन उन्हें कोई भी सच्चाई कुछ भी नहीं बताती है, बस उन्हें खुश रहने को बोलती है। अब धीरे धीरे दिन खत्म हो रहे थे और अब 43 दिन बीत चुके थे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद सब कुछ शांत सा हो गया था। स्कूल में अब कोई भी किसी को तंग नहीं करता था, लेकिन शान को पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो तीनों लड़कियां इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली हैं। जब वह घर आ रही थी तो देखती है कि वह तीनों लड़कियां वहीं उसका इंतजार कर रही, हाथ में चाकू लिए है ताकि वह उसका चेहरा खराब कर सके। लेकिन शन ने धक्का देकर वहां से भागना शुरू कर देती है। वो ऑफिसर चैंग को भी कॉल लगाती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाते, इसलिए उसके दिमाग में बस अब समय बीत रहा था और वह उसके लिन के घर चली जाती है। लिन के घर के बाहर बैठ जाती है और उस समय उसे सेफ जगह उसके लिए कोई नहीं थी। इतने में ही उसे लिन पर इतना भरोसा हो गया था कि वह उसके कपड़े पहनकर उसी के घर में सो जाती है। लिन भले ही बुरा था, उसके काम बुरे थे, लेकिन शन के लिए उसका दिल में जो इज्जत थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह कहता है कि बल्कि पूरी कोशिश करता है कि वह उसकी केयर करे। अब एक रात जब वैन बाहर आ रही थी तो उसे वहां पर लिन पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाता है, बस उसे यह कहकर डरा देता है कि अगर उसने फिर कभी शान को तंग किया तो वह उसका ये क्या हाल करेगा। वो सोच नहीं सकती, लड़के यह कभी सोच भी नहीं सकती है। शन अब लिन के घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और वही लिन उसे हर दिन प्रोटेक्शन करता है। वह बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे रहता है जैसे मानो कोई बॉडीगार्ड हो। उसका यह नेचर शान को कभी काफ़ी पसंद आता है। वो भले ही औरों की नज़रों में बुरा हो, लेकिन उसकी नज़रों में वह अच्छा इंसान था, इसलिए वह उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। लेकिन इस बारे में वह लिन को कुछ नहीं बताती और अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। अब एक दिन उसके पास वेन के साथ रहने वाली एक लड़की आती है और उसे बताती है कि वो लोग अब तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे बुली करने लगे हैं, तुम्हें कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, मुझे भी उससे मिलवा दो, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ पर शान लिन का नाम नहीं बताती है, लेकिन वह इतना जरूर कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, जिसके लिए वह मान जाती है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शन को लिन का साथ पसंद आने लगता है और वो एक दूसरे का साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शान अब खुश रहने लगी थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी खुशी को किसी की नज़र लग गई और लिन के कामों को चलते हुए उसकी शॉप पर रेड पड़ती है, जिसकी वजह से उसे उठा लिया जाता है। और इधर जिस लड़की ने शान से मदद मांगी थी, मैं दरअसल उन्हीं लोगों में से मिली हुई थी। वो एक दिन अपने घर चलने के बहाने उससे उन्हीं तीनों के पास ले जाकर फंसा देती। अब वैन के अंदर पहले ही बहुत सारे
वेन के अंदर पहले से बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वह अपने साथ कुछ लड़कों को भी लेकर आई थी जो शन के साथ बहुत बुरा करते हैं। और लड़कियां होती हैं वो उसके कपड़ों को फाड़ देती हैं, उसकी किताबें फाड़ देती हैं ताकि वह पढ़ाई ना कर सके, और उसके बालों को काट दिया जाता है। अब चीज़ें बताने में कितनी आसान लग रही है, लेकिन देखने में किसी को यकीन नहीं होगा यह सब कुछ स्कूल के बच्चों ने किया। अगर आप शन को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हैवान लोगों ने अपनी हैवानियत दिखाई है। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी ऐसी पिक्चर क्लिक की जो अगर किसी ने देख ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। शन के लिए बार बार लिन को फोन कर रही थी मदद के लिए, लेकिन बेचारा लिन तो पुलिस स्टेशन में फंसा हुआ था। पर वह जैसे ही वहां से रिहा होता वो लिन को इतनी सारी कॉल देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, भागते हुए घर जाता है। वहां पर वह उसे कोने में फटे कपड़ों में बैठकर खुद के नोट्स को चिपकाते हुए देखता है। वह यह देखकर लिन पूरी तरह से पागल हो जाता है और आज वह उन्हें सबक सिखाकर रहेगा, लेकिन शन उसे रोक लेती है और कहीं भी जाने से मना करती है। उसे पीछे से पकड़ लेती है और यहाँ दोनों रोने लगते हैं, जिसके बाद वह उसके बाल को काटता है और खुद के भी वैसे ही कर लेता है। यह एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। अब वह पूरी रात उसके साथ रहता है और उसे अकेला फील नहीं होने देता है। अगले दिन शन को स्कूल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि इतना सब होने के बाद वह स्कूल नहीं आएगी, लेकिन यह ताकत उसे लिन ने दी थी। उसने उसे हौसला दिया कि ताकि वह अपने आने वाले एग्जाम में बैठ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। अब कल से एंट्रेंस एग्जाम है। यह बात वह अपनी माँ को कॉल करके बताती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम वाले दिन तेज बारिश होने लगती है। लाखों बच्चे छाते को लेकर रोड पर चल रहे थे हॉल जाने के लिए। सभी के साथ उनके पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि घबराना नहीं है, बस अच्छे से लिखना है। लेकिन वहाँ हमारी लिन है वो उसे अकेली थी। लिन खड़ा होकर उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, फिर वह अंदर चली जाती है। वही दूसरे सीन में हम एक गार्बेज यार्ड को देखते हैं जहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। जब उसके फिंगरप्रिंट को चेक किया जाता है तो वो लाश असल में वेन की होती है। जी हाँ दोस्तों, वही वेन जिसने शन के साथ बदतमीजी की थी। अब पुलिस फौरन उसे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तभी उसे कैमरे में लिन के दोस्त की कार दिखाई देती है। वो उसे ढूंढती है और उसमें उसे खून के धब्बे भी मिलते हैं, जिसके बाद वो उसे फौरन बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि वह 31 मई की रात को कहाँ था। वह कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था। उस रात को उसके पास वेन के दोस्त को बुलाया जाता है जो कि पुलिस को सारी वीडियोस दिखा रहे थे और उन्होंने शन की बनाई थी। जब ऑफिसर चैंग को सारी वीडियोस को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और फौरन लिन के घर जाते हैं जहाँ पर शान रह रही थी। वहां जाकर वो सीधे सवाल करते हैं कि उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि मैंने पहले भी आपके पास आई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मेरी ज़िंदगी में नहीं बदला, इसलिए इस बार आकर के कोई फ़ायदा नहीं था और मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने आना सही नहीं समझा। ऑफिसर उसके साथ चलने को कहते हैं लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे तैयारी करनी थी। लेकिन दोस्तों अब एक क्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है और पूरी रात उसे जेल बितानी पड़ती है। अगले दिन उसका पेपर होता है और वह जेल से सीधा हॉल में पहुंचती है। बिना सोए ना तो कुछ खाए पिए वह अपना एग्जाम शुरू कर देती। बस उसके दिमाग में उसकी माँ और लिन की ही बातें थी जिन्होंने उसे हिम्मत दी थी। वह यह कहती है कि वो एग्जाम पास कर सकती है। अब पेपर खत्म हो जाने के बाद उसे लिन मिलता है जो उसे पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह सही है और वही करो। दोस्तों यहाँ पर एक और राज से पर्दा उठता है और सच यह है कि असल में वेन का खून लिन नहीं बल्कि शन ने किया था। जब उस वीडियोस के रिकॉर्ड होने के कुछ दिन बाद वेन खुद उसके पास आती है उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह जाकर पुलिस को सब कुछ ना बता दे। पर वह ऐसा नहीं करती और वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा तो बहुत ज्यादा भरा हुआ था। यही गुस्सा बाहर आ जाता है और वह गुस्से में वेन को धक्का दे देती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब इस बारे में लिन को पता चलता है तो वह अपने दोस्त को कॉल करता है और फिर उससे इसमें कुछ सबूत जानबूझकर छोड़ देता है ताकि किसी को चैन पर यकीन ना हो और सारा शक उसके ऊपर चला जाए। फिर वह लाश को गार्बेज यार्ड में डाल देता है और उसे समझाता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत आगे जाना है, इसलिए मेरी बात मानो और हेल्प के लिए चिल्लाओ। सबको यही बताना कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन शन नहीं मानती है और वह उसे बताता है कि अब नहीं मान रही, इसलिए बहुत ही कम सजा होगी और जब तक कॉलेज से पढ़कर बाहर आएगी तब तक वह आज़ाद हो जाएगी। इसके बाद वह दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे। अब बड़ी ही मुश्किल से सन मान जाती है और कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और शन के कपड़े फटे हुए देखकर पुलिस लिन को पकड़ लेती है और उसे वहां ले जाती है। लेकिन ऑफिसर चैंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर यह सब कैसे हो सकता है। वो लिन से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देती है। उधर शन से भी कहा जाता है कि उसके लिए कोई सालों भर जेल में रहेगा, क्या यह बोझ वो सहन कर पाएगी, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देती है। सेम जैसे लिन ने उसे समझाया था
उसे कुछ भी नहीं कहना था। अब यहाँ पर लिन ने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। उसे सजा भी हो गई थी। आखिर बार वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे, यह मेरा तुमसे वादा है। अब जिस दिन इंतजार पूरे 4 महीने हो जाते हैं तो वो आ जाता है। आज रिजल्ट का भी दिन था। बहुत सारे बच्चों का भविष्य आज बदलने वाला था। और यहाँ हम देखते हैं कि शन को उसकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहाँ पर सिर्फ 14 बच्चों को जाने की इजाज़त थी। यह देखकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब उसके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। तभी वहाँ पर ऑफिसर चैंग आते हैं और उसे कांग्रेस करते हैं और बताते हैं कि लिन को मौत की सजा हो गई है। अब यह सुनकर मानो शन के पैरों के जमीन खिसक जाती है और वह ऑफिसर को ही मनाने लगती है और तेज से रोने लगती है। वह यहाँ पर चैंग कहता है कि मैंने झूठ बोला है, मुझे शुरू से ही पता था कि वह हादसा तुमसे हुआ है, लेकिन तुम दोनों के प्यार ने कानून को भी कमजोर कर दिया। उसे 10 साल की सजा हुई है, लेकिन अगर तुम अपना गुनाह मान लोगी तो तुम्हें और भी कम सजा होगी, क्योंकि तुम बुली का शिकार हुई हो और हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियोज भी हैं। अब वह मान जाती है। अगर वह चाहती तो ऐसे ही मना करने के लिए छोड़ देती। अब तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। लेकिन वही कहते हैं ना दोस्तों, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता उससे मोहब्बत कमाल की होती है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बीच में शीशे की दीवार है, लेकिन वो दीवार इनके जज्बातों को रोक नहीं पाती है। यहाँ पर दोनों रोने लगते हैं। शन उसे अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो लिन हंसने लगता है। अब तब चैंग कहता है कि इसने गुनाह कबूल कर लिया है। समय का पहिया आगे खिसक जाता है और हम 20 साल बाद का दृश्य देखते हैं। शन अब एक टीचर बन गई है, उसकी एक अच्छी सैलरी भी है, एक अच्छी खासी जिंदगी वो जी रही है। तभी उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ती है जिसमें वो खुद के बचपन को देखने लगती है। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी, इसलिए शन उसे घर तक छोड़ने के लिए जाती है। यहाँ पर समय बदल गया था, लोगों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली थी। वो चीज़ ये कि लिन का शिन के पीछे पीछे चलना आज भी वैसे ही, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। बेसिकली ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो कि कमज़ोर हैं और बुली का शिकार होते हैं। वे कॉलेज में उन्हें परेशान किया जाता है, तभी हम बुली को हल्के में लेते हैं। लेकिन वो बच्चे ये जानते हैं कि इसका दर्द कितना खतरनाक होता है, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हर शाम के बाद सुबह होती है और वो सुबह उनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। अगर आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।